आप लोगों को क्यों लगता है कि मोदी की सरकार गारंटी की सरकार है? मोदी की सरकार आप देख ही रहे हैं सर, 370 हट ही गया भारत में। और राम जन्मभूमि जिसके लिए 500 साल से लोग लड़ रहे थे वो अपना बन ही गया है। तो अब मथुरा काशी बाकी है जो होने वाला है। क्या राम मंदिर का मुद्दा बिहार में भी बड़ा है और 24 में किसी को फायदा पहुंचाएगा? बिल्कुल, बिहार में ही नहीं पूरे देश में राम मंदिर का, पूरा देश का, पूरे विश्व के पटल पर राम मंदिर को दर्शाया गया और उसका निश्चित तौर पे फायदा मिलने वाला है। जो अभी हमारा नारा मोदी जी का है 400 पार, वो 400 नहीं 450 पार हो जाएगा ड्यू टू राम मंदिर के चलते। राम मंदिर की वजह से 450 पार हो जाएगा। जी जी, राम मंदिर तो एक है, उसके साथ साथ जो जन जन के प्रति विकास की भावना हुई है, विश्वास की भावना उन्होंने जगाया और ये बोले नहीं, वो काम करके दिखाए हैं। क्या ब्राह्मणों की मजबूरी है बीजेपी के साथ जाना या बीजेपी ब्राह्मणों के लिए जरूरी है? बीजेपी और ब्राह्मणों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। ब्राह्मणों के लिए कोई भी पार्टी नहीं है, कोई भी सरकार नहीं है। अच्छा। न कोई योजना सरकार देती है ब्राह्मणों के लिए। अब रही बात, निष्पक्ष बात यह है कि सर्वांगीण विकास के लिए बीजेपी जरूरी है। और सर्वांगीण विकास में भी आप जो पूछ रहे थे, श्री राम मंदिर का मुद्दा, ये सर्वांगीण विकास में ही धार्मिक मुद्दा भी है। हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक परंपरा भी आती है सर्वांगीण विकास में। 400 वाला जो एक गारंटी चल रहा है कि बीजेपी को 400 सीट इस बार पार कर जाएगी बीजेपी एनडीए, आपको लगता है कि बिहार से भी उसको 40/40 में 40 मिल जाएगा? जरूर 400 पार होगा, है ना। लेकिन गंगा मैया का आशीर्वाद है बीजेपी को। और यहाँ अश्वनी चौबे अब नहीं चाहिए। गंगा का जल जहर बन गया है, अमृत रहना चाहिए। गंगा का जल जहर बन गया है। 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। ब्राह्मण इस बार बिहार में किसके साथ है, खासतौर से बक्सर में? ब्राह्मण बीजेपी के साथ हैं, उसमें तो डाउट ही नहीं है। बट ऐसा है, यहाँ के सांसद जो हैं अभी ब्राह्मण ही हैं और उन्होंने पिछले कार्यकाल में अभी तक जो उनकी 10 साल की रही और वो बड़े ओहदे पे रहे, वो केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन मुझे बक्सर में कुछ विकास नहीं दिखा। और मुझे इसलिए नहीं दिखा, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं दिखा, यहाँ पे जितने लोग हैं आप पूछ सकते हैं कि कुछ अलग, जैसे स्वास्थ्य को लेके ही आप देख लीजिए, वो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं पिछले 4 सालों तक। क्या हॉस्पिटल की व्यवस्था ऐसी है कि लोग वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट करा सके अपना बिना पैसे खर्च किए? क्या आप कोई भी अच्छा ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं क्या सरकारी अस्पताल में? नहीं। कि नीतीश कुमार एनडीए में आ गए हैं तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है 2024 में? इसका यही फर्क पड़ रहा है कि अब बीजेपी को कहीं ना कहीं उसका फायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा। क्या नीतीश बाबू अगर एनडीए में आ गए हैं तो क्या 40 की 40 गारंटी अब मिल गई है बिहार से? फुल 40 का 40 एनडीए को मिलेगा। एनडीए को 40 का 40 मिलेगा। और बाकी लोग फिर क्या? बाकी लोग जाएंगे वैसे ही हवा बतास में। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा, आप लोग उनके साथ नहीं है? राहुल गांधी अगर काम किए होते तो यात्रा करने का जरूरत नहीं पड़ता। राहुल गांधी काम किए होते तो यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ता। मोदी जी काम किए हैं तो बैठे हैं दिल्ली में। 60 साल राहुल जी ने शासन किया, उनका परिवार शासन किया है। अगर ये सब कुछ व्यवस्थित रहता, देश इतना विकास किया रहता, तो न्याय यात्रा की क्या जरूरत थी? क्या आप लोग कभी कांग्रेस के बारे में फिर से सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? आप लोग अब हो गए हैं बीजेपी। क्या माहौल है यहाँ पर चुनाव का? माहौल यहाँ कमल छाप है। मतलब कमल छाप क्या, पूरा सब कमल छाप के साथ चले जाएंगे? राय जी चले जाएंगे, तिवारी जी चले जाएंगे, पांडे जी चले जाएंगे, कहीं बाकी भी तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, जो नहीं थे वो आ गए हैं कमल के साथ। आपकी जो उम्र मुझे लग रही है बाबा जी, तो मुझे लग रहा है आपने वो कांग्रेस का जमाना भी देखा है, लेफ्ट वाला जमाना भी देखा है, उसके बाद ये जमाना भी देख रहे हैं। क्या अंतर लगता है आपको? तभी ना हम समझ रहे हैं कि नहीं, अब शांति व्यवस्था है, रोड राह का व्यवस्था हो गया है, लाइट का व्यवस्था हो गया है, पानी का व्यवस्था, हर तरह से सुधार मोदी जी के राज में चल रहा है। हम स्थानीय बात करेंगे। मोदी जी बहुत कुछ किए हैं और स्थानीय बात करेंगे। जो स्थानीय जो हमारी सांसद है, 10 साल में कुछ भी नहीं किया, विनाश के सिवा विकास नहीं किया है यहाँ पर। मोदी जी तो बहुत अच्छा योजना चला रहे हैं बक्सर विधानसभा लोकसभा में सर, लेकिन यहाँ के जो लोकल सांसद है, अपना मतलब जो सांसद है यहाँ पे, इतना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बक्सर का कर दिए हैं कि एक पंचायत में चापाकल तक का योजना नहीं चला पा रहा है। तो अभी इस बार कौन चाहिए दिल्ली में सत्ता में कौन आए? देखिए, सत्ता में वो रहे, लेकिन हमारे बिहार के भी इसके निगाहें पड़ी रहे। हम लोग ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार रहे, लेकिन उनकी जो मांग है, जो हम लोगों की मांग है, हमारे राज्य की मांग है,
उसको थोड़ा सा इसको भी प्रभावित करे कि ताकि नजर में लाए कि यहाँ पे हो क्या। क्या मांग है? हमारे यहाँ जैसे कि हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं है, यहाँ पे अभी भी ट्रैफिक पुलिस मैंने ट्रैफिक अगर सिस्टम देखा जाए तो बहुत महारद्द है। क्या लग रहा है आपको कि बिहार में हवा बदली है, 24 के चुनाव में इस हवा का क्या असर होगा? नीतीश बाबू के आने से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान हो जाएगा? नहीं, नीतीश जी के आने से देश को फायदा होगा, बीजेपी को या नीतीश जी को नहीं होगा। देश को फायदा यह होगा, यहाँ से 40 का 40 सीट जा रहा है, 40 सीटें चली जाएंगी संभवतः। मतलब एनडीए को 40 सीटें? जी सर, लेकिन हम लोग यहाँ स्थानीय सांसद से परेशान है। स्थानीय प्रतिनिधि ईमानदार होना चाहिए। नहीं, लेकिन एक चीज बताइए कि इस बार आप लोग अगर कह रहे हैं कि बीजेपी या मोदी ही वापस चाहिए, तो उसके पीछे क्या वजह है, ये बताएं। नहीं, मोदी जी का तो आप जब देखते हैं वर्ल्ड वाइड उनका बहुत बड़ा प्रतिष्ठा है, भारत की प्रतिष्ठा है, इसलिए हम कभी नहीं चाहेंगे कि मोदी जी नहीं रहें, ऐसा हम नहीं चाहेंगे। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो उनकी भी प्रतिष्ठा ऐसी होगी। और राहुल जी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, उनसे भी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मोदी जी हमारी प्रतिभा तो सबसे ऊपर है। अब तक आप लोग मोदी जी को जिताएंगे? जी, जब तक रहेंगे। जब तक रहेंगे तब तक। आपका क्या नाम है? सोनू पांडे नाम हुआ हमारा। पांडे जी, क्यों आप लोगों को लगता है कि जब तक मोदी हैं तब तक मोदी ही रहें, कोई दूसरा नहीं है? देखिए, आप विकास को देखिएगा तो पूरे भारत के तौर पे देखना पड़ेगा, केवल बक्सर के विकास से उसका मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है और पूरे देश का विकास हो रहा है। हमारे बक्सर का विकास ना होने का कारण ये है ना कि जो हमारे सांसद हैं उनको यहाँ के अस्थायी क्या मुद्दे हैं उनको ये आज तक नहीं पता चला। लेकिन ऑप्शन आप लोगों के पास और भी तो है, आरजेडी है, आप लोगों के पास कांग्रेस, देश की इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस की क्या बात है? कांग्रेस क्या है कि वो केवल एक मुस्लिम तुष्टीकरण के तौर पर ही बस के बन के रह गई है, उसके बाद अब उसके पास कुछ रहा नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? क्योंकि ऐसा इसलिए लगता है कि जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। राम लहर बिहार में भी है। हाँ, राम बस। तो राम लहर से बीजेपी को कितना फायदा होगा? पूरा फायदा होगा, क्योंकि देखिए जो राम का होगा उसको फायदा तो होगा ही ना, क्योंकि धर्म के बाद ही ना काम आता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? दूसरा कारण ये है कि मोदी जी ने जो पैरामीटर सेट किया है अपने व्यक्तित्व से, अपने काम से, तो वो उस पैरामीटर पे कोई भी देश का नेता वो तो दुनिया में भी नहीं दिखाई दे रहा। दुनिया में भी नहीं दिखाई दे रहा है उस स्तर का कोई नेता। मोदी जी से कोई शिकवा नहीं है। मोदी जी हमारे देश के लिए जरूरी है, इसलिए हम लोगों को मोदी ही चाहिए। लेकिन यहाँ के कैंडिडेट जो है ना वो हमारे लायक नहीं है। तो ये बक्सर में आपने धरती पुत्र का इलेक्शन स्पेशल पहला कार्यक्रम देखा और ब्राह्मणों से इसलिए हमने बात करने की कोशिश की क्योंकि ये ब्राह्मण बहुल वोटर सीट है। यहाँ से वही कैंडिडेट निकल कर आता है ब्राह्मण यहाँ के जिसको 400 पार, वो 400 नहीं 450 पार हो जाएगा। राहुल जी से भी कोई दुश्मनी नहीं है,